सभी बुद्ध पुरुषों ने ध्यान का महत्व बताया और सभी ने ध्यान करने की सलाह दी, ध्यान करने के ऊपर जोर दिया और अपने सभी उपदेशों में बार बार ध्यान का महत्व बताया, क्योंकि सभी जानते थे कि जीवन के सुख का मार्ग ध्यान से होकर ही जाता है। ध्यान की सीढ़ी द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है वह सत्य जो कहीं बाहर नहीं, मनुष्य के अंदर है। और जीवन का आनंद भी कहीं बाहर नहीं है, क्योंकि जीवन इस शरीर के अंदर पल पल घट रहा है, पल पल आनंद दे रहा है और वह उजाला, वह प्रकाश जीवन का अंदर ही है और ध्यान से ही प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन आज के भौतिक और बाजार की संस्कृति में ध्यान का कोई महत्व नहीं, क्योंकि ध्यान कोई चीज नहीं जिसे बाजार में बेचा जा सके। मशीनीकरण का युग है, पाश्चात्यता बुरी तरह से छा चुकी है और जिस देश की संस्कृति में ध्यान का सर्वाधिक महत्व था, आज वहां से ध्यान विदा होने लगा है और पाश्चात्य जगत के लोग जो ध्यान से कोसों दूर थे, आज वह ध्यान की तरफ खींचे चले आ रहे हैं। वह इस देश की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं, ध्यान की खोज में हैं, ध्यान को पा लेना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने जीवन जी कर देखा है। उन्होंने भौतिकता को बहुत अच्छी तरह से उस स्वाद को चख लिया है, भौतिकता के स्वाद को, मशीनीकरण के स्वाद को, आधुनिकीकरण के स्वाद को उन्होंने चख लिया है। और जब उन्हें इससे कुछ भी नहीं मिला और भी मन विकारों से भर गया, तो उन्होंने इस देश की संस्कृति की खोज में अपने जीवन को लगाया है। वह लोग पाश्चात्य से यहाँ आ रहे हैं और ध्यान की खोज कर रहे हैं, जबकि ध्यान व्यक्ति की अनमोल संपत्ति है। आज ध्यान का कोई महत्व नहीं और ध्यान कोई चीज नहीं जिसे कहीं बाहर से पैसे देकर खरीदा जा सके, कहीं से बाजार में बेचा जा सके या बाजार से खरीदा जा सके, क्योंकि ध्यान अपने ही अंदर मिलेगा। कुछ लोग कहते हैं कि ध्यान से क्या मिलेगा? पद, पैसा, प्रतिष्ठा, बंगला। सिर्फ ऐसा सोचने वाले लोगों के जीवन में आनंद के सितारों की चमक हो जाती है, सुख के फूलों की सुगंध गायब हो जाती है। उनके लिए सिर्फ बाजार, वस्तु व धन का ही महत्व है। यही तो पाश्चात्य में हुआ था, यही तो वहां के देशों ने शुरुआत की थी। उन्हें लगा कि बाजार में, वस्तु में, धन में यही तो सब कुछ मिल जाने वाला है, और अंत में उन्हें पता चला कि यह जीवन तो भागदौड़ व शोरगुल का जीवन है, यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं। और आज इस देश की संस्कृति में जहाँ ध्यान के अलावा, ध्यान का सर्वाधिक महत्व था, ध्यान के अलावा और किसी भी चीज की इतनी महत्वता नहीं थी। बुद्ध, नानक, गोरख, कबीर, रविदास, पलटू, मीरा और न जाने कितने बुद्ध पुरुषों ने यहाँ इस ध्यान के मार्ग को लोगों को बताया था और लोगों ने उसका फायदा उठाया। बहुत लोग ध्यान से
उस मुकाम पर पहुंच गए जहां से कोई जन्म मरण नहीं, परमलोक की प्राप्ति हुई, मुक्ति का पद उन्होंने प्राप्त किया था। लेकिन आज इसी संस्कृति में जब यह कहा जाता है कि ध्यान ही धन है और ध्यान ही सब रोगों की दवा है, फिर भी लोग पूछते हैं कि ध्यान से क्या मिलेगा? क्या ध्यान से पद मिलेगा? क्या ध्यान से पैसा मिलेगा? क्या ध्यान से प्रतिष्ठा मिलेगी? क्या ध्यान से राजपाट मिलेगा? आज हम ध्यान से बहुत दूर चले गए। यह दुर्भाग्य है मनुष्य का, यह दुर्भाग्य है इस युग का। हमने दुनिया को ध्यान सिखाया। इस देश में इतने बुद्ध पुरुषों ने ध्यान बताया, ध्यान सिखाया, यहाँ प्रकट हुए और लोगों ने परम पद को, परम निर्वाण को प्राप्त किया। आज इस देश में ही पढ़ा लिखा व्यक्ति पूछता है कि ध्यान से क्या मिलेगा। आज इस देश में ही सुख, शांति और आनंद दूर दूर तक गायब दिखाई देता है। लोग तलाश करते हैं लेकिन कुछ हाथ नहीं लगता, क्योंकि कहाँ तलाश करते हैं लोग? अब लोग भौतिक संसाधनों में तलाश कर रहे हैं, बाजार में ढूंढ रहे हैं। पद, पैसे, प्रतिष्ठा, बड़ी बड़ी गाड़ियों में, बंगलों में खोज रहे हैं। वहां नहीं मिलेगा। अगर मिलने वाला होता, पाश्चात्य जगत के लोग इस मुल्क में क्यों आते? जरा सोचो। हमने दुनिया को ध्यान दिया था, हमने दुनिया को ध्यान सिखाया था, और आज हम उस ध्यान से बहुत दूर हो गए। ध्यान तो मनुष्य का जन्मजात स्वभाव है, यह विरासत में ही मिला हुआ है, सबको मिला हुआ है, सबके अंदर वह गुण है। लेकिन हर प्राणी उसको पा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि पशु पक्षियों में और नीचे के योनियों में, नीचे के जीवों में सोचने समझने की क्षमता नहीं, वह क्षमता नहीं कि वह ध्यान का रास्ता अपना सके। लेकिन मनुष्य के अंदर ध्यान का रास्ता रखा हुआ है, मनुष्य को सोचने समझने की क्षमता दी हुई है। तभी बुद्ध कहते हैं कि संसार में इतना दुख है, रोग व परेशानियां ध्यान के न होने के कारण है। दुखी व्यक्ति दूसरे को भी दुख देता है। कभी आपने यह महसूस किया कि घर में जो व्यक्ति दुखी होता है, कलह कलेश करता है, वह अपने साथ कितने लोगों को दुखी करता है? जरा सोचो। पूरा परिवार दुखी होता है। एक व्यक्ति शराब पीने की आदत डालता है, एक व्यक्ति नशा करने की आदत डालता है और पूरा परिवार उससे दुखी होता है। एक व्यक्ति को गुस्सा करने की आदत पड़ जाती है, पूरा परिवार उससे दुखी होता है और धीरे धीरे पास पड़ोस वाले दुखी हो जाते हैं। धीरे धीरे जहां वो काम करने जाता है वह लोग दुखी हो जाते हैं। यानी कहने का अर्थ है कि अगर कोई व्यक्ति दुखी है तो वह अपना दुख फेंकता है, दूर दूर तक फेंकता है, बहुत लोगों को आहत करता है। जिसके पास जो है वही तो दूसरे को देगा। दुखी दुख देता है, सुखी सुख देता है। यदि हम चाहते हैं कि व्यक्ति, समाज व दुनिया में सुख पाए तो भीतर की शांति होनी जरूरी है और वह ध्यान से हासिल होती है। ध्यान से भरा व्यक्ति कठोर नहीं हो सकता, निर्दयी नहीं हो सकता, क्रूर नहीं हो सकता। ध्यान से भरा व्यक्ति किसी पर अन्याय नहीं कर सकता, अत्याचार नहीं कर सकता, शोषण नहीं कर सकता। वह क्रोधी, कामुक, क्रूर और हिंसक भी नहीं होता। अहिंसा सहज ही उसमें होती है। प्रेम, करुणा, दया, मैत्री, यही तो ध्यान के प्रतिबिंब हैं। यहीं से तो पता चलता है कि कोई व्यक्ति ध्यानी है, क्योंकि प्रेम उसके अंदर सहज ही होता है। आज दुनिया में इतने लोग दुखी क्यों हैं? क्योंकि उनके अंदर से ध्यान विदा हो चुका है और वह लोग खुद ही दुखी नहीं होते, वह दूसरे पर अपना दुख फेंकते हैं, एक दूसरे को दुख दे रहे हैं।
और वो कहते हैं कि यही तो परिवार का मतलब है। परिवार में तो 2 बर्तन बचते ही हैं। यह लोगों की एक धारणा है, यह लोगों की एक सोच है, यह लोगों की एक दलील है कि जहाँ 2 बर्तन होंगे वह तो बजेंगे ही। लेकिन वह यह नहीं जानते कि यह संस्कृति इस देश की नहीं है। इस देश में ध्यान की शुरुआत बहुत पहले से हुई। यहाँ बुद्ध पुरुषों ने ध्यान लोगों तक पहुंचाया। यहाँ बुद्ध पुरुष प्रकट हुए और पूरी दुनिया में ध्यान को फैलाया है। आज बुद्ध की शिक्षा पूरे संसार में फैली है, लेकिन इस देश से कहाँ चली गई? तो दुख होना तय है। दुख का कारण यही है कि लोग सुखी नहीं हैं। लोग ध्यान से बहुत दूर हो चुके हैं। अपने सुख की दौड़ में वो दूसरे को दुखी करते हैं। सब चाहते हैं कि सुख मिले। कौन नहीं चाहता कि उसके जीवन में सुख आए? कौन नहीं चाहता कि उसके मन में शांति आए? कौन नहीं चाहता कि उसे प्रेम मिले? कौन नहीं चाहता कि उसे खुशी मिले? सब इसी दौड़ में तो लगे हुए हैं। पूरी संसार की दौड़ इसीलिए है कि मन की शांति मिले, खुशी मिले, प्यार मिले। और इस दौड़ में बड़ा संघर्ष है। और इस सुख की चाहत में, इस खुशी की चाहत में वो दूसरे को दुखी करते हैं। क्यों? क्योंकि ध्यान का पता नहीं है। उन्हें पता ही नहीं कि वो कहाँ सुख खोज रहे हैं। जहाँ सुख है ही नहीं, वहाँ सुख अगर खोजा जाए तो कहाँ मिलेगा? जहाँ शांति है ही नहीं, वहाँ शांति खोजी जाए तो कहाँ मिलेगी? अशांति बढ़ती चली जाती है, दुख बढ़ता चला जाता है। जबकि सबका लक्ष्य यही है कि सुख मिले, लेकिन दुख बढ़ता है। सबका लक्ष्य यही है कि शांति मिले, लेकिन अशांति बढ़ती जाती है। इस जीवन के नियम को समझो। इस जीवन के नियम को हर व्यक्ति को समझना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा तो है नहीं कि समाज में यह सब दिखाई नहीं दे रहा। फिर चाहे सबका सुख छीन कर भी कोई यह सोचे कि उसे सुख मिलेगा, मिलता तो नहीं है, लेकिन वह कोशिश यही करता है कि दूसरे का छीन लिया जाए तो मुझे मिल जाए, शायद मैं सुखी हो जाऊं। लेकिन होता नहीं है। दूसरा भी दुखी होता है, वह भी दुखी होता है। और इस इच्छा, इस सुख और इस छीना झपटी की आपाधापी में पृथ्वी के करोड़ों लोग लगे हुए हैं, लेकिन कुछ नहीं मिलता। क्योंकि सुख, शांति कहीं बाहर है ही नहीं, यह मनुष्य के अंदर है। सभी बुद्ध पुरुषों ने यही कहा कि ध्यान के जरिए सुख मिलेगा, ध्यान के जरिए प्यार मिलेगा, ध्यान के जरिए शांति मिलेगी और ध्यान के जरिए ही खुशी मिलेगी। लेकिन सुख तो भीतर है और समाज में अन्याय, अत्याचार, शोषण, चोरी, बेईमानी, अपराध, निराशा, डिप्रेशन, एंग्जाइटी और न जाने क्या क्या दुख बढ़ते जाते हैं। और इन दुखों के बड़े बड़े नाम हैं। इनके नाम पर बहुत बड़ा गोरख धंधा चलता है। मानसिक बीमारियों के डॉक्टर और न जाने कितनी बीमारियों के डॉक्टर और न जाने कितनी तरीके की विधियां शांति की तलाश में प्रचलित हो गई हैं। डिप्रेशन के लिए न जाने कितने मेथड आ गए हैं। डिप्रेशन दूर करने के लिए, मानसिक बीमारी को दूर करने के लिए, अपराध, भय और निराशा को दूर करने के लिए न जाने कितनी विधियां बन गई हैं, न जाने कितने इंस्टीट्यूट खुल गए हैं। लेकिन फायदा नहीं होता। क्यों? क्योंकि फायदा तो ध्यान से होगा। और ध्यान कहाँ मिलेगा? ध्यान तो किसी बुद्ध पुरुष की शरण में मिलता है, किसी इंस्टीट्यूट में कहाँ मिलेगा? किसी दुकान में कहाँ मिलेगा? किसी बाजार में कहाँ मिलेगा? लेकिन सब शॉर्टकट ढूंढना चाहते हैं। सब 1-2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, हफ्ते दिन और महीने भर का ध्यान करके खुशी और शांति पा लेना चाहते हैं। इसीलिए दुकानें खुली हैं, इसीलिए बाजार लगा है। वहां भी बहुत बिक्री होती है।
ध्यान के नाम पर, लेकिन ध्यान नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि ध्यान तो किसी बुद्ध पुरुष की शरण में मिलेगा, उसकी आभा और उसके तेज में मिलेगा, लेकिन उसके लिए शरण लेनी होगी, उसके लिए किसी को गुरु बनाना पड़ेगा, उसके लिए किसी किसी के कदम पर झुकना होगा, उसके लिए शरण लेनी होगी। लेकिन शरण लेना आसान तो नहीं। अहंकार आगे आ जाता है, अहंकार कहता है अब कहाँ गुरु। अहंकार आगे आ जाता है कि मैं तो जानता ही हूं। हमें अगर खुशी चाहिए, हमें अगर शांति चाहिए, हमें अगर प्रेम प्यार चाहिए, अगर हमें करुणा और दया का भाव अपने अंदर बढ़ाना है, अगर हमें अपने अंदर गहन शांति की खोज है, सुख की खोज है, तो हमें ध्यान करना होगा और हमें ध्यान सीखना होगा। हमें ध्यान की तरफ बढ़ना होगा, हमें अपने अंदर टटोलना होगा, अपने अंदर खोजना होगा।